हैं आप? आई होप ऑल बेटर। आज बेटा इंटरफिजिक्स अध्याय 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, आपका बेटा पहला लेक्चर स्टार्ट होने वाला है। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो जो विद्यार्थी इस चैनल्स में बेटा नए आए वो चैनल्स को बेटा सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों तक बेटा शेयर कर दें इस चैनल्स को, ताकि महत्वपूर्ण क्लासें बेटा मिस ना हो पाए। इस अध्याय को बेटा शुरू करने से पहले जिन विद्यार्थियों ने 11वीं में फिजिक्स मजबूती से नहीं पढ़ी है उनके लिए एक विशेष सूचना, जो भी चैप्टर्स पढ़ाए जाएंगे वो बेटा पिछले 11वीं के हिसाब से बेटा पढ़ाए जाएंगे, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना रहे। फॉर एग्जाम्पल्स दे के आपको उपस्थित किया जाएगा, किस तरीके से करना है, याद कैसे करना है बेटा, नोट्स कैसे बनाना है, सारी की सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। तो बिना समय के बाद बेटा इस वीडियो को स्टार्ट करें। तो जो बेटा स्टूडेंट्स अपने साथियों को चैनल्स को बेटा शेयर करें। पहले इस को स्टार्ट करने से पहले क्या क्या आना है, कैसे कैसे आपको बेटा करना है, क्या क्या आना है, ये बात जरा ध्यान दें। यह सेंटर फिजिक्स पर अध्याय 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। हाई स्कूल लेवल में आपने पढ़ रखा है बेटा चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पर मिलेगा आपको वैद्युत क्षेत्र। सबसे पहले इसके विषय में जानेंगे आवेश क्या है, आवेश कितने प्रकार का होता है, किन किन वस्तुओं के थ्रू आवेश उत्पन्न होता है, क्या प्रकृति में सारी वस्तुएं जो पाई जाती हैं क्या सभी पर आवेश उत्पन्न हो सकता है, बारीकी से समझेंगे। पहला काम आपको जानकारी। तो प्रकृति में बेटा बहुत सारी वस्तुएं पाई जाती हैं। प्रकृति में ऐसे बहुत सारे पदार्थ पाए जाते हैं या वस्तुएं पाई जाती हैं जिन्हें आपस में क्या करने पर, रगड़ने पर किसी अन्य पदार्थ या एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा, आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करते हैं। जरा ध्यान दें, प्रकृति में इस ओवरऑल नेचर्स पर ध्यान दें, केवल थोड़ा सा जानकारी वैद्युत आवेश के विषय में क्या कैसा है इस प्रकृति पर जरा ध्यान दें। सबसे पहला काम प्रकृति। इस प्रकृति में बहुत सारे ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जिनको क्या करने पर बेटा, जिन्हें आपस में रगड़ने पर, मेन शब्द जरा ध्यान देना, जिन्हें बेटा आपस में क्या करने पर, जिन्हें आपस में रगड़ने पर। प्रकृति में बहुत सारे ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जिन्हें आपस में रगड़ने पर या अन्य पदार्थ को एक दूसरे के साथ क्या करने पर, रगड़ने पर किसका अनुभव करेंगे बेटा, वो या तो आकर्षण बल का करेंगे या तो किसका करना है बेटा, प्रतिकर्षण बल का। रगड़ने पर वो किसी अन्य पदार्थ से रगड़ने पर या एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा, आकर्षित। रगड़ने पर वो एक दूसरे को, रगड़ने पर एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं। प्रकृति में बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जिनको आपस में या तो रगड़ा जाए, आपस में ही रगड़ा जाए, या एक पदार्थ को किसी दूसरे पदार्थ से बेटा जब रगड़ा जाता है तो क्या करते हैं बेटा, या तो आकर्षित करते हैं एक दूसरे को, या बेटा क्या करते हैं बेटा, प्रतिकर्षित करते हैं। अर्थात आप कह सकते हैं कि वह पदार्थ क्या हो जाते हैं बेटा, आवेशित हो जाते हैं।
ऐसे पदार्थों की संख्या प्रकृति में कौन कौन से पदार्थ हैं बेटा? सबसे पहला आपका नाम आता है बेटा, एक प्लास्टिक है। क्या नाम है? प्लास्टिक। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आप ध्यान देंगे, ऐसे पदार्थों में सबसे पहला एक आएगा प्लास्टिक। प्लास्टिक आप कहेंगे। दूसरा आप कांच की छड़ कहेंगे बेटा, कांच की छड़ कहेंगे क्या? तीसरा आप क्या कहेंगे बेटा? गंधक कहेंगे। क्या कहेंगे आप? गंधक, गंधक। चौथा आप क्या कहेंगे बेटा? अंबर। क्या कहेंगे? एवोनाइट की छड़ रहना बेटा, एवोनाइट की छड़, एवोनाइट की छड़। कन्फर्म बेटा? एक और नाम होता है बेटा खाल। जरा ध्यान दें, ये कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनको आपस में या एक दूसरे से रगड़ने पर क्या हो जाते हैं बेटा? एक दूसरे को या तो आकर्षित करते हैं या तो क्या करते हैं बेटा? प्रतिकर्षित करते हैं। तो इसी के थ्रू अब आप पढ़ने वाले हैं बेटा आवेश। आवेश क्या रहेगा? आवेश कितने प्रकार का? तो सबसे पहले आवेश को हम जिस विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन करते हैं वह कहलाती है बेटा आपकी विद्युतिकी। सबसे पहले जो हेडिंग्स आने वाली है ये केवल और केवल जानकारी थी। इन जानकारी से हमें क्या क्या मिलेगा बेटा? अभी क्वेश्चंस बेटा हम आपको समझाएंगे, तो आपको ये नाम आपको देखने को मिलना है। आप आवेश को कैसे प्रदर्शित करेंगे, किस प्रकार का आवेश उत्पन्न होगा, किन किन को रगड़ने से किस पर धनात्मक आवेश होगा या ऋणात्मक आवेश होगा, ये सारी की सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो सबसे पहले आप पढ़ेंगे, क्या पढ़ना है आपको? सबसे पहले आप हेडिंग्स रखेंगे विद्युतिकी। विद्युतिकी पहली हेडिंग आपकी रहना है, क्या है विद्युतिकी? तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा या विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आप क्या करते हैं, जिसके अंतर्गत आप आवेशों का बेटा क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। समझ पाए बेटा? भौतिक विज्ञान की वह शाखा, मैंने बताया भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आप आवेशों का क्या करते हैं बेटा? अध्ययन करते हैं, वह क्या कहलाती है? आपकी विद्युतिकी कहलाती है। विद्युतिकी आपको कितने प्रकार की देखने को मिलेगी? विद्युतिकी आपको दो प्रकार को देखने को मिलेगी। एक होती है बेटा स्थिर विद्युतिकी, एक होती है आपकी गतिज विद्युतिकी। क्या परिभाषा? जरा ध्यान दें। नोट्स कैसे बनाना है आपको अवेलेबल जो रहने वाला है बेटा, हम व्हाइट बोर्ड पर भी समझाएंगे, आपको टाइम देंगे, आप नोट करें या स्क्रीनशॉट लें। वन कंडीशंस, मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे साथ साथ थोड़ा सा आप नोट करते चले जाएं। थोड़ा हम टाइम दे देकर आपको स्टडी कराएंगे ताकि आपका दोबारा का झंझट ना रहे, आपका किसी भी प्रकार का टाइम बर्बाद ना हो। इसके अलावा आपको पीडीएफ भी मिलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। विद्युतिकी सबसे पहले हेडिंग आप विद्युतिकी में क्या लिखेंगे? भौतिक विज्ञान की वह शाखा। भौतिक विज्ञान क्या कहेंगे आप? भौतिक विज्ञान की वह शाखा, मैंने क्या बताया? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें आवेशों का अध्ययन किया जाता है। आवेशों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है बेटा? विद्युतिकी कहलाती है। विद्युतिकी कहलाती है। कन्फर्म। पुनः जरा ध्यान दें, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसका अध्ययन किया जाता है बेटा? आवेशों का। किसका अध्ययन? आवेशों का अध्ययन किया जाता है, आपकी विद्युतिकी कहलाती है। विद्युतिकी आपको कितने प्रकार की होती है बेटा? विद्युतिकी के प्रकार, विद्युतिकी आपकी दो प्रकार की होती है। नंबर एक, आप जरा ध्यान दें, विद्युतिकी के प्रकार। दूसरी हेडिंग्स आप लगाएंगे विद्युतिकी के प्रकार, समझेंगे आप। पहले
विद्युतिकी के प्रकार। कितने प्रकार की बेटा? 2 प्रकार की। नंबर 1 क्या है? नंबर 1 पर आपकी रहने वाली है स्थिर विद्युतिकी। स्थिर विद्युतिकी, स्थिर विद्युतिकी। दूसरे नंबर पे आपको क्या मिलना है? दूसरे नंबर पे मिलना है गतिक विद्युतिकी। स्थिर विद्युतिकी में आप क्या पढ़ना है बेटा? विद्युतिकी आपकी 2 प्रकार की। विद्युतिकी में सबसे पहले कौन आना है बेटा? स्थिर विद्युतिकी। आप पहली हेडिंग लगाएंगे स्थिर विद्युतिकी। स्थिर विद्युतिकी क्या है? स्थिर विद्युतिकी समझे। जैसा इसका बेटा नाम है, इंटर फिजिक्स 1 से लेकर 7 पार्ट तक आपको स्थिर विद्युतिकी इकाई फर्स्ट में ही आपको 7 चैप्टर्स बेटा कवर करना है। वहाँ पर बेटा आपको आवेश जो मिलेंगे कैसे मिलेंगे बेटा? स्थिर मिलेंगे, गतिमान नहीं होंगे। अर्थात आप डेफिनेशंस बनाएंगे तो विद्युतिकी की वह शाखा, क्या कहेंगे? विद्युतिकी की वह शाखा, क्या कहेंगे आप? डेफिनेशंस बनाएंगे विद्युतिकी की वह शाखा जिसमें हम किसका अध्ययन करते हैं बेटा? स्थिर आवेशों। किसका बेटा? स्थिर आवेशों पहला शब्द, तथा दूसरा शब्द क्या रहना है? तथा उन पर अन्योन्य क्रिया। किस पर बेटा? शाखा जिसमें आप स्थिर आवेशों का तथा उनके मध्य होने वाली बेटा अन्योन्य क्रियाओं का बेटा हम क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। क्या कहलाती है आपकी बेटा? स्थिर विद्युतिकी कहलाती है। पुनः जरा ध्यान दें, स्थिर विद्युतिकी क्या है? तो किसकी शाखा है बेटा? विद्युतिकी की। तो विद्युतिकी की वह शाखा जिसमें हम स्थिर आवेशों, किसका बेटा? स्थिर आवेशों तथा उनके मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का बेटा हम क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। उन स्थिर आवेशों के मध्य जो जो भी क्रियाएं होती हैं, अन्योन्य क्रियाएं, उन क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो आपकी जो विद्युतिकी है वो कौन सी विद्युतिकी कहलाती है? आपकी स्थिर विद्युतिकी कहलाती है। स्थिर विद्युतिकी आपको कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है बेटा? पहले पाठ से लेकर 7वें पाठ तक आपको पढ़ना है। तो स्थिर विद्युतिकी में आपको बेटा क्या मिलना है? प्रत्येक आवेश जो भी आपको मिलेगा स्थिर ही मिलेगा। अब जरा ध्यान दें, क्या लिखेंगे आप? लिखेंगे विद्युतिकी की वह शाखा, विद्युतिकी की वह शाखा जिसमें, क्या करेंगे आप? विद्युतिकी की वह शाखा जिसमें, विद्युतिकी की वह शाखा जिसमें आप किसका अध्ययन करते हैं? स्थिर आवेशों का, तथा जिसमें आप क्या करते हैं बेटा? स्थिर आवेशों, स्थिर आवेशों तथा उनके मध्य, किसके मध्य बेटा? तथा उनके मध्य, उनके मध्य होने वाली किसका बेटा? अन्योन्य क्रियाओं। किसका? अन्योन्य क्रियाओं का क्या करते हैं बेटा? हम अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, अध्ययन करते हैं। पुनः जरा ध्यान दें, क्या है स्थिर विद्युतिकी? विद्युतिकी की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेशों का, पहला पॉइंट आप याद रखेंगे, स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है भाई स्थिर विद्युतिकी में, तथा उनके मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाओं। कौन सी क्रियाओं बेटा? अन्योन्य क्रियाओं का बेटा क्या किया जाता है? अध्ययन किया करते हैं, ये किया जाता है। अध्ययन बेटा करते हैं, अध्ययन किया जाता है, ऐसा आप लिख सकते हैं बेटा। अध्ययन किया जाता है, किया जाता है। क्या कहलाती है बेटा? आपकी स्थिर विद्युतिकी कहलाती है। कंफर्म होगा। अब आप क्या पढ़ने वाले हैं? दूसरे नंबर पर आप पढ़ेंगे बेटा गतिक विद्युतिकी। क्या पढ़ना बेटा? गतिक। आप अगली हेडिंग्स लगाएंगे गतिक विद्युतिकी।
गतिक विद्युत की आप पढ़ेंगे कैसे? गतिक विद्युत की डेफिनेशंस कैसे बनाएंगे? विद्युत की वह शाखा, क्योंकि ये दोनों भाग किसके बेटा? विद्युत की ही है। तो विद्युत की वह शाखा जिसमें हम यहाँ पर आप क्या कर रहे थे बेटा? स्थिर आवेशों का अध्ययन कर रहे थे। अब यहाँ पर आप किसका अध्ययन करेंगे बेटा? गतिक आवेशों का अध्ययन करेंगे, केवल और केवल गतिक आवेशों का। आप पुनः इसको लिखते हैं, विद्युत की वह शाखा, विद्युत की वह शाखा जिसमें बेटा, जिसमें किसका अध्ययन करेंगे? स्थिर आप कर रहे थे स्थिर विद्युत की में, अब आप पढ़ रहे हैं गतिक विद्युत की। तो आप विद्युत की वह शाखा जिसमें स्थिर क्या करेंगे आप? गतिक, क्या कहेंगे? गतिक आवेशों का अध्ययन करते हैं, ये किया जाता है। गतिक आवेशों का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाती है बेटा? आपकी गतिक विद्युत की कहलाती है। आप चाहें तो यहाँ पर भी लिख सकते थे स्थिर विद्युत की कहलाती है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं गतिक विद्युत की कहलाती है। गतिक विद्युत की कहलाती है। विद्युत की कहलाती है। रिपीट, पुनः जरा ध्यान दें, क्या ये बात आप समझ पाए? पुनः जरा ध्यान दें। हमने आपको क्या क्या बताया? अभी हमने सबसे पहले बताया कि प्रकृति में बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं या पदार्थ हैं जिनको आपस में बेटा क्या करने पर या तो आपस में ही रगड़ा जाए। जैसे आप ले लें, ये दोनों प्लास्टिक की वस्तुएं हैं, इनको आपस में ही रगड़ें, या किसी एक वस्तु को किसी दूसरे वस्तु से क्या किया जाए? रगड़ा जाता है। तो रगड़ने पर क्या होता है? वो एक दूसरे को क्या करने लगते हैं बेटा? आकर्षित अथवा क्या करने लगते हैं? प्रतिकर्षित करने लगते हैं। ऐसी वस्तुएं या पदार्थों के नाम कौन कौन से हैं प्रकृति में जो पाई जाती है बेटा? ऐसी वस्तुएं आपकी पदार्थ हैं बेटा आपके, जैसे प्लास्टिक हो गया, कांच की छड़ हो गई, गंधक हो गया, अंबर हो गया, एवोनाइट की छड़ हो गई, खाल हो गई। ये इतने पदार्थ हैं, ऐसे प्रकृति में पाए जाने वाले इतने सारे पदार्थ हैं जिनको आपस में या किसी एक दूसरे से रगड़ा जाता है। तो बेटा एक दूसरे को या तो आकर्षित करने लगते हैं या तो बेटा क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। तो एक दूसरे को आकर्षित करना या प्रतिकर्षित करने का जो गुण होता है उसको बोला जाता है आवेशित हो जाना। क्या बोला जाता है बेटा? आवेशित हो जाना। आवेशित हो जाने के संदर्भ में, अर्थात आवेशों का अध्ययन हम किस विज्ञान के अंतर्गत करेंगे? इसको बोलते हैं बेटा विद्युतिकी। तो विद्युतिकी क्या है? तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम आवेशों का केवल अध्ययन करते हैं, अन्य किसी पदार्थ का हम अध्ययन नहीं करते, केवल और केवल लेते हैं आवेशों का अध्ययन जिस भौतिक विज्ञान की शाखा के अंतर्गत किया जाएगा वह कहलाती है आपकी विद्युतिकी। विद्युतिकी आपकी कितने प्रकार की रहने वाली बेटा? विद्युतिकी आपकी 2 प्रकार की रहने वाली है। नंबर फर्स्ट क्या है? स्थिर विद्युत की। नंबर 2 क्या है आपको? गतिक विद्युत की। स्थिर विद्युत की आप डेफिनेशन कैसे बनाएंगे? आप नाम से ही समझ पा रहे हैं बेटा, स्थिर विद्युत की अर्थात आवेश कैसा रहेगा? स्थिर रहेगा। बट एक शब्द आपको इसमें और जोड़ना है, जो भी आवेश आप लेंगे वो स्थिर रहना चाहिए, तथा उन आवेशों के द्वारा जो अन्योन्य क्रियाएं हैं उनका भी क्या बेटा क्या किया जाता है? इस पर अध्ययन किया जाता है स्थिर विद्युतिकी में। आप डेफिनेशंस बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? विद्युतिकी की वह शाखा, किसकी शाखा बेटा? विद्युतिकी की वह शाखा जिसमें विद्युतिकी शब्द मैंने क्यों जोड़ा? क्योंकि विद्युतिकी के ही ये प्रकार है। विद्युतिकी की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेशों तथा उनके मध्य होने वाली अन्योन्य क्रिया, यह मोस्टली शब्द है, जरा ध्यान देंगे। अन्योन्य क्रियाओं का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। कौन सी क्या कहलाती है बेटा? आपकी स्थिर विद्युतिकी कहलाती है। स्थिर विद्युतिकी के बाद आपने क्या पढ़ा बेटा? गतिक विद्युतिकी। गतिक विद्युतिकी क्या रहना है? आपको डेफिनेशंस कैसे बनाएंगे? डेफिनेशंस आप सिंपल सा बना सकते हैं। विद्युतिकी की वह शाखा, किसकी शाखा बेटा? विद्युतिकी की वह शाखा जिसमें गतिक आवेशों का अध्ययन किया जाता है। वहां पर आप स्थिर आवेशों का अध्ययन कर रहे थे, यहाँ पर बेटा आप गतिक आवेशों का अध्ययन करेंगे। जिस विद्युतिकी के अंतर्गत उसको बोलेंगे हम गतिक विद्युतिकी। ये बेटा आपको समझ में आया होगा। ये थोड़ा सा इस चैप्टर्स का
कॉन्सेप्ट था। अब आप अगली हेडिंग्स को जानते हैं। हेडिंग्स आप पहले यही लगाने वाले हैं, पहले के बाद दूसरी ये लगाएंगे, इसके प्रकार लिखेंगे। तीसरी आप क्या करने वाले हैं, तीसरी आप करेंगे स्थिर विद्युत की और गतिक विद्युत की। इस तरीके से आप नोटबुक भी बनाते चलेंगे। ये क्या है, ये आपको केवल समझना था कि किस प्रकार की कौन कौन से ऐसे पदार्थ प्रकृति में पाए जाते हैं जो एक दूसरे को रगड़ने पर, आपस में बेटा एक दूसरे से रगड़ने पर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का गुण बेटा उत्पन्न करते हैं। अभी ये एग्जाम्पल्स में बेटा अभी काम में आने वाले हैं। वेट, अब आप अगली हेडिंग्स की ओर जाएंगे, जब तक आप इसको चाहें तो नोट कर सकते हैं। अगली हेडिंग्स, एक और मजेदार हेडिंग्स समझते हैं। स्क्रीनशॉट लें या नोट करें। मेरे हिसाब से आप मेरे साथ साथ नोट करते चला करें। हम आपको टाइम देंगे, आप नोट करने का आपको समय दिया जाएगा। ताकि आपका किसी भी प्रकार का टाइम बेटा बर्बाद ना हो। विद्यार्थियों को दिक्कत कहाँ होती है, विद्यार्थियों को फर्स्ट दिक्कत है पहले लेक्चर को समझना होता है कन्फर्म। यहाँ भी ऐसे ही है बेटा, पहले लेक्चर को समझना है, इसके बाद आप जस्ट मेरे साथ ही इसको नोट करते जाएंगे, फिर आप कंसीडर करते चले जाएंगे। हम आपको बताते चले जाएंगे क्या क्या लिखना है, कैसे लिखना है। इसके बाद जिसको भी दिक्कत रहेगी पीडीएफ भी उपलब्ध है। हम ऐसा क्यों बता रहे हैं, इसका कारण से बेटा ये है, आप पीडीएफ से भी मैच करते जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। इससे फ़ायदा आपका ये होने वाला, आपका टाइम बेटा बचेगा, वही टाइम आप दूसरे सब्जेक्टों में बेटा आसानी से दे सकते हैं। हो गया, अब जरा आगे बढ़ेंगे। क्या ये कन्फर्म है, कन्फर्म हो जाना चाहिए। गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे कुछ अन्य हेडिंग्स, मज़ेदार प्रैक्टिकल। नोट हो चुका है या नहीं कोई बात नहीं, जब तक आप थोड़ा सा नोट और कर लें। अब हम बेटा आपको अगली हेडिंग्स की ओर बेटा जाते हैं। अगली हेडिंग्स आपको क्या समझना है, मैंने बताया आप आवेश के विषय में पढ़े हैं, आवेशों का अध्ययन पढ़ा है आपने विद्युतिकी के अंतर्गत, तो प्रकार के पढ़ा। जो आवेश था, आवेश के विषय में जो बताने वाले वैज्ञानिक थे उनका नाम था विलियम गिलबर्ट, और नामकरण करने वाले थे बेटा फ्रांसिस, वैज्ञानिक का नाम था बेटा बेंजामिन फ्रैंकलिन। उन्होंने आवेशों का नामकरण किया था। कितने प्रकार के थे, इस पर डिस्कस हम करने वाले हैं। सबसे पहला आप पढ़ेंगे आवेश। क्या पढ़ेंगे, आवेश। जरा ध्यान दें, आवेश। इस कोड वर्ड को भी जरा थोड़ा सा रेज करते हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं। हो चुका है बेटा, कंफर्म हो चुका होगा, भले बेटा टाइम लगे कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे बट बेहतर करने का थोड़ा सा बेटा प्रयास करेंगे। अब हम पढ़ेंगे बेटा आवेश। आवेश, आवेश अर्थात चार्ज, CHARGE। आवेश पढ़ेंगे आप। चार्ज क्या है, यह बेटा पदार्थों का गुण होता है। क्या होता है, गुण। वन शब्द आप ध्यान देंगे, समझेंगे, आप हेडिंग्स बनाएंगे, उसको क्लियर कैसे करेंगे बेटा, आप कैसे लिखेंगे। पहली बात ये बेटा, जो आवेश होता है ये बेटा पदार्थ का क्या होता है, केवल और केवल एक गुण। क्या है, गुण। कैसा गुण होता है, जब ये किसी वस्तु में बेटा यह गुण उत्पन्न हो जाता है तो वह वस्तु क्या करती है, जरा ध्यान दें। वह गुण जिससे युक्त वस्तु, यह गुण मैंने बताया, वह गुण जिससे युक्त वस्तु क्या करने लगती हैं बेटा, अन्य वस्तुओं पर वैद्युत बल आरोपित करने लगती हैं। फॉर एग्जाम्पल्स जरा ध्यान दें। जैसे हम बेटा एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे हमने कोई एक गोला ले लिया, कोई बात नहीं, यदि यह गुण, कौन सा गुण बेटा,
आवेश का गुण इस वस्तु पर या इस पदार्थ पर आ गया तो क्या करेगा, कोई एक दूसरी वस्तु रखी है या दूसरा कोई बेटा पदार्थ रखा है, ये इस पर क्या करेगा बेटा, यह इस पर वैद्युत बल, कौन सा बल बेटा, वैद्युत बल आरोपित करने लगता है। जरा ध्यान दें, आपको बेटा समझ समझ के करना है। कन्फर्म, किसी वस्तु में वह गुण जिसके कारण या जिससे कोई एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर क्या करने लगती है बेटा, वैद्युत बल उत्पन्न करने लगती है, यह गुण या पदार्थ का यह गुण क्या कहलाता है आपका बेटा, आवेश कहलाता है। क्या समझ में आई, पुनः जरा समझें। कोई भी एक वस्तु ले आप, यदि वस्तु या पदार्थ यदि उस पर एक ऐसा गुण आ जाए, कैसा गुण, कि वह एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु या पदार्थ पर क्या करने लगे बेटा, पदार्थ पर वैद्युत बल आरोपित करने लगे, क्या करने लगे, आरोपित करने लगे, तब पहली वस्तु क्या कहलाती है बेटा, आवेश। तो अर्थात पहली वस्तु पर जो भी गुण उत्पन्न हो जाता है या जिस गुण के कारण दूसरी वस्तु पर बेटा वैद्युत बल लगता है, वह गुण कहलाता है आपका आवेश। एक कंडीशन आप ऐसा लिख सकते हैं बेटा परिभाषा, दूसरी कंडीशन आप ऐसे भी कह सकते हैं, किसी पदार्थ का वह गुण जिससे उसमें बेटा आप ऐसा कह सकते हैं, वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र। पुनः जरा समझें क्या है, कोई आप पदार्थ ले, आपने ले लिया भाई, कोई आपने क्या ले लिया, पदार्थ, कोई वस्तु ले ली, किसी पदार्थ का वह गुण, किसी भी पदार्थ का बेटा वह गुण जिसके कारण उसमें कौन कौन से गुण रहेंगे, इसमें वैद्युत का गुण रहेगा और चुंबकीय प्रभाव क्या होते हैं बेटा, उत्पन्न होते हैं। ठीक है, आपका क्या कहलाता है, यह गुण ही आपका क्या कहलाता है, आवेश कहलाता है। दो तरीके से आप डेफिनेशन बेटा बना सकते हैं। श्योर, पहली तरीके से जरा मैं लिखता हूं, समझे जरा। आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है वह गुण, क्या लिखेंगे आप इस साइड में उसको पूरा करेंगे, वह गुण जिसके कारण, क्या कहेंगे, वह गुण जिससे युक्त, जरा ध्यान देना, वह गुण जिससे युक्त वस्तु, वह गुण जिससे युक्त वस्तु किसी दूसरी वस्तु को, जिससे युक्त वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर क्या उत्पन्न करती है, दूसरी वस्तु पर वैद्युत बल आरोपित करती है, वैद्युत बल आरोपित करने लगती है। पुनः जरा ध्यान दें, वह गुण जिससे युक्त वस्तु, यदि कोई एक आप पदार्थ लेंगे या वस्तु लेंगे बेटा, यदि उस वस्तु पर एक ऐसा गुण उस पर आ जाए जिसके कारण वह वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर क्या करने लगती है बेटा, वैद्युत बल आरोपित करने लगती है। इसका अर्थ है कि पहली वाली वस्तु पर आवेश बेटा आ चुका है किसी प्रकार का, या तो बेटा धनावेश आया होगा या तो ऋणावेश, क्योंकि वैद्युत आवेश जो बेटा कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का ही होता है, अभी आपको देखने को मिलना। तो आपने क्या पहली हेडिंग्स में आपने क्या समझा बेटा, वैद्युत आवेश या चार्ज वह गुण जिससे युक्त वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर वैद्युत बल क्या करने लगती है बेटा, आरोपित करने लगती है, क्या कहलाता है आपका बेटा, आवेश कहलाता है। अर्थात क्या आवेश कहलाता है, वह गुण ही आवेश कहलाएगा बेटा, आरोपित करने लगती है, वैद्युत आवेश कहलाता है, वैद्युत आवेश कहलाता है।
कौन कहलाता है बेटा? यह गुण ही वैद्युत आवेश कहलाता है। जिस गुण के कारण एक वस्तु ने किसी दूसरी वस्तु पर वैद्युत बल बेटा क्या किया? आरोपित किया। फॉर एग्जाम्पल समझेंगे बाय चित्र, थोड़ा समझें। अब आप क्या करेंगे, इसको फॉर एग्जाम्पल चित्र के हिसाब से समझेंगे। जैसे आप एक कोई वस्तु ले लें, आपने ले लिया। आप एक कोई दूसरी वस्तु ले लिया, आपने ये भी ले लिया। अब आप क्या है, इस पर एक गुण आ गया, कोई ना कोई गुण है, इस वस्तु पर कुछ ना कुछ गुण है। इसके कारण ये दूसरी वस्तु पर क्या करते हैं बेटा? वैद्युत बल आरोपित करते। क्या करती है बेटा? आप लिख सकते हैं बेटा इसको। क्या आरोपित हो रहा है इधर? वैद्युत बल किस पर आरोपित हो रहा? सेकंड पर। ये पहली वस्तु थी, ये बेटा दूसरी वस्तु है। तो वह गुण जिसके कारण या जिससे युक्त कोई वस्तु बेटा क्या करती है? किसी दूसरी वस्तु पर क्या उत्पन्न करती है? वैद्युत बल आरोपित करने लगती है। क्या करने लगती है बेटा? आरोपित करने लगती है। वह गुण ही क्या कहलाता है बेटा? आपका वैद्युत आवेश कहलाता है। वैद्युत आवेश को आप व्यक्त किससे करते हैं? कहलाता है, इसे हम स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। आपने पढ़ा है, कन्फर्म करते हैं। क्या ये बात आपको समझ में आई? आई होप आपको समझ में आया होगा। प्रकार के आप अगली हेडिंग्स बेटा लगाएंगे, वैद्युत आवेश के प्रकार। पुनः समझेंगे, वैद्युत आवेश के प्रकार। वैद्युत आवेश बेटा कितने प्रकार के होते हैं? वैद्युत आवेश आपको दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के बेटा? आपको दो प्रकार को देखने को मिलेंगे। पहला प्रकार जरा ध्यान दें। वैद्युत आवेश कितने प्रकार? फर्स्ट, धनावेश। कैसा बेटा आपका? धनावेश कौन सा चार्ज है आपका? पॉजिटिव चार्ज रहना है। POSITIVE। चार्ज क्या है? CHARGE। ऐसे क्या समझते हैं? पॉजिटिव चार्ज। पहला वैद्युत आवेश का पहला प्रकार क्या है बेटा? पहला प्रकार है आपका धनावेश। अब आपको इस हेडिंग्स को बेटा समझना है और इसको आपको नोट भी करना है। कैसे समझे? पहले एग्जांपल्स के तौर पर समझते हैं। वैद्युत जो आवेश है दो प्रकार का है बेटा, धनावेश और ऋणावेश। धनावेश पर आपको कैसी परिभाषा बनाना है? आपको इलेक्ट्रॉनों की कमी के द्वारा बनाना है। किसके द्वारा बनाना है? कमी के द्वारा। एक पर आपको इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के द्वारा बनाना है। पुनः जरा समझें, किस में बेटा अधिकता कमी रहेगी? पदार्थ में या वस्तु में? कोई बात नहीं, आप पदार्थ कह सकते हैं या वस्तु कह सकते हैं। तो आप क्या परिभाषा बनाएंगे? आप परिभाषा बेटा बनाएंगे किसी पदार्थ में या किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण। जैसे कोई एक पदार्थ लें, फॉर एग्जांपल समझना है बेटा, हम फॉर एग्जांपल ध्यान दें। जैसे हमने कोई एक पदार्थ ले लिया, इस पर बेटा हम मान रहे हैं कि अभी फिलहाल हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 10 इलेक्ट्रॉन। संख्या बेटा काउंट कर लेते हैं, केवल और केवल 10 इलेक्ट्रॉन। ध्यान दें, अभी इस पदार्थ में केवल हमने क्या मान लिया? 10 इलेक्ट्रॉन है। कन्फर्म है। यदि किसी कारणवश इस पदार्थ में, पदार्थ यही रहेगा, किसी कारणवश इसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन आपके 8 बचे। कितने इलेक्ट्रॉन बचे बेटा? आपके 8 बचे। तो क्या इलेक्ट्रॉनों में कमी हो गई? सर कहेंगे बिल्कुल कन्फर्म कमी हो गई। पहले प्रारंभ में कितने थे बेटा? 10 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन किसी कारणवश अब इस पर कितने इलेक्ट्रॉन बचे बेटा? 8 इलेक्ट्रॉन बचे। तो इलेक्ट्रॉनों में बेटा क्या हो गई? कमी। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉनों में कमी होगी, जिस पदार्थ में बेटा कमी होगी, वह पदार्थ क्या हो जाएगा बेटा? धन आवेशित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धन आवेशित। पुनः जरा समझें क्या है। तो पदार्थ में क्या कहेंगे? किसी पदार्थ पर
इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण, जैसे इस पर 10 आवेश थे, 10 में से 2 यदि किसी कारणवश निकल गए तो इस 2 इलेक्ट्रॉनों के निकलने के कारण इस पर जो बेटा चार्ज आएगा वो कैसा आएगा, धनावेशित आएगा। कन्फर्म आप समझ पाए? पुनः जरा ध्यान दें, आप इसको जरा थोड़ा सा लिखेंगे, समझे। किसी पदार्थ पर, किस पर बेटा, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण, इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण जो आवेश क्या होता है बेटा, जो आवेश उत्पन्न होता है, जो आवेश उत्पन्न होता है उसे हम धनावेश कहते हैं। कन्फर्म। फॉर एग्जाम्पल जरा ध्यान देंगे, ये भी बेटा भाई चित्र भी समझेंगे। मैंने क्या बताया, किसी पदार्थ पर, कोई एक आप पदार्थ लेंगे या वस्तु लेंगे, उस पर यदि इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है बेटा, मेन शब्द बेटा क्या है, इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण जो आवेश क्या हो जाता है, उस पदार्थ में जो आवेश उत्पन्न होगा वह बेटा हमेशा और हमेशा धनावेश ही उत्पन्न होगा। अब जरा ध्यान देंगे, फॉर एग्जाम्पल्स इसको जरा रेज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स पर आप जाएंगे, एग्जाम्पल्स आप जैसे करेंगे, इसको समझने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, मैंने अभी नाम बताए थे प्रारंभ में। बहुत सारे पदार्थ थे, जैसे आपका कांच की छड़ थी, खाल थी, या जिसको फर भी बोलते हैं। तो यदि आप क्या करें, यदि आप कांच की छड़ को, यदि आप कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ें, किससे रगड़ेंगे आप, रेशम के कपड़े से आप रगड़ेंगे, तो बेटा कांच की छड़ में इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाती है, कमी हो जाएगी। जिसमें बेटा कमी हो जाएगी उस पर ही क्या उत्पन्न हो जाएगा बेटा, आवेश, वो भी किस प्रकार का बेटा, धनावेश। थोड़ा जरा समझे। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर यदि आप एक कांच की छड़ लें, क्या लें आप, कांच की छड़ लेंगे, आपको रगड़ना किससे है, रगड़ना है बेटा आपको रेशम के कपड़े से। मैंने क्या बताया, यदि आप कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से आप रगड़ते हैं तो कांच की छड़ में क्या होने लगती है बेटा, इलेक्ट्रॉनों की कमी होने लगेगी। क्या होने लगेगी, कमी, जिससे कांच की छड़ कैसी हो जाएगी बेटा, धन आवेशित हो जाती है। रेशम का कपड़ा बेटा धनावेशित नहीं होने वाला, क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी अधिकता होती ही नहीं है। केवल किसमें होते हैं कमी, कांच की छड़ में। इसीलिए बेटा ये कांच की छड़ कैसी हो जाती है बेटा, धनावेशित। इसी को एग्जाम्पल्स के रूप में लिख देंगे। हम कैसे लिखेंगे जरा ध्यान दें, जब कांच की छड़ को किससे, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े, किससे बेटा, रेशम के कपड़े से क्या किया जाता है, रगड़ा जाता है, से रगड़ा जाता है। जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से क्या किया था, रगड़ा जाता है, तो कांच की छड़ पर इलेक्ट्रॉनों की, जिसकी बेटा इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, जिससे कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है, धनावेशित हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल आप याद रखेंगे, अति महत्वपूर्ण सूचना। क्या बात, यह समझ
आई आपको, कन्फर्म आपको समझ में आई होगी। अब हम दूसरे प्रकार की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रकार क्या कहता है बेटा? दूसरा प्रकार कहता है इसी का जो धनावेश है बेटा, आवेश था। आवेश आपका दो प्रकार का था। एक पहला प्रकार धनावेश नंबर 1 पर, दूसरा प्रकार आपको क्या करना है? दूसरा प्रकार होता है बेटा ऋणावेश। ऋणावेश, ऋणावेश मतलब नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज रहना है, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज में आपको कैसी डेफिनेशंस बनाना है? केवल और केवल आपको एक शब्द बदलना है। गौर करें, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी, कमी के कारण उत्पन्न कौन सा आवेश हुआ बेटा? धनावेश उत्पन्न हुआ। जरा ध्यान दें। अब यहाँ पर आप क्या करने वाले हैं? कमी की जगह आप क्या करेंगे? अधिकता। किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण जो आवेश उत्पन्न होगा क्या होगा बेटा? ऋणावेश। केवल दो शब्दों का आपको परिवर्तन करना है। पुनः जरा ध्यान दें। किसी पदार्थ पर, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण, आवेश से पहले आपने क्या पढ़ा? कमी के कारण कौन सा आवेश बेटा? धनावेश। अधिकता के कारण कौन सा आवेश उत्पन्न होगा बेटा? ऋणावेश। आप आसानी से इसको लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। इसको जरा अरेंज करते हैं, बढ़ते हैं। क्या लिखेंगे आप लिखेंगे केवल और केवल आपको नकल मारना है। आप लिखेंगे किसी पदार्थ, क्या कहेंगे आप? किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण, किसके कारण? अधिकता के। इस लाइन को आप अंडरलाइन करेंगे, मेन शब्द है अधिकता के कारण, के कारण उत्पन्न आवेश, के कारण जो आवेश क्या होता है बेटा? उत्पन्न आवेश। जो आवेश क्या होता है? आवेश उत्पन्न होता है किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण, इलेक्ट्रॉनों की जगह की आप सब, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण जो आवेश क्या होता है बेटा? उत्पन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम ऋणावेश कहते हैं। कन्फर्म। फॉर एग्जाम्पल्स क्या रहना है? इसका भी जरा ध्यान देते हैं। एग्जाम्पल्स इसका भी रहना है। एग्जाम्पल्स, अभी आपने कांच की छड़ और रेशम के कपड़ों को रगड़ा, जिससे आपने देखा कि कांच की छड़ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होने लगी थी, जिसके कारण कांच की छड़ बेटा धनावेशित हो गई थी। अब आप किसको रगड़ेंगे आपस में? अब आप रगड़ेंगे एवोनाइट की छड़ को फर से, जिसको खाल भी बोलते हैं। अब आप क्या करेंगे? जरा फॉर एग्जाम्पल्स के लिए जरा समझें। आपको क्या रखना है? एवोनाइट की छड़, एवोनाइट की छड़ लेना है। रगड़ना किससे बेटा? रगड़ना है फर। जब एवोनाइट की छड़ को फर या खाल से रगड़ा जाता है तो एवोनाइट की छड़ पर इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी बेटा? अधिकता होगी। क्या होगी बेटा? अधिकता। जिसके कारण एवोनाइट की छड़ पर कौन सा आवेश उत्पन्न हो जाता है बेटा? एवोनाइट की छड़ पर बेटा ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। इसको आप लिख दें एग्जाम्पल के तौर पर, इसको रेज कर दें, आपको समझ में आ गया। अब जरा ध्यान दें, लिखेंगे जब एवोनाइट की छड़ को, किसको बेटा? एवोनाइट। जब एवोनाइट की छड़ को, जब एवोनाइट की छड़ को फर से रगड़ा जाता है, फर भी बोलते हैं, खाल भी बोलते हैं, फर से रगड़ा जाता है बेटा, जाता है, तो क्या होता है? तो एवोनाइट की छड़ पर, एवोनाइट की छड़ पर इलेक्ट्रॉनों की, किसकी बेटा?
छड़ पर इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाती है बेटा, अधिकता। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है जिससे एवोनाइट की छड़ ऋण आवेशित हो जाती है, ऋणावेशित हो जाती है। कन्फर्म। ध्यान दे बेटा, आपने दो एग्जाम्पल्स लिए। एक एवोनाइट की छड़ को आपने फल या खाल से रगड़ना है बेटा, तो एवोनाइट की छड़ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होना है, जिससे एवोनाइट की छड़ पर ही बेटा कौन सा आवेश उत्पन्न हो जाएगा, ऋणावेश। इसको अंडरलाइन कर लेंगे आप, ऋणावेशित हो जाएगी। किसको रगड़ने पर, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण। किसको, एवोनाइट की छड़ को। इससे पहले आपने क्या किया, धनावेश पर आपने पढ़ा कि आप जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ रहे थे तो रेशम के कपड़े में तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा, बट किस में प्रभाव पड़ा बेटा, कांच की छड़ पर। कांच की छड़ पर क्या होने लगे, इलेक्ट्रॉनों की कमी कांच की छड़ पर जैसे हुई तो इसके कारण से बेटा आपकी कांच की छड़ पर कौन सा आवेश उत्पन्न हो गया, इसके कारण से आपको कांच की छड़ पर बेटा धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस तरीके से बेटा आप फेयर भी बनाते चलेंगे, इसको आप नोट करें। यदि कहीं भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है मुझे कमेंट्स करें। आप जब तक इसको नोट करें या स्क्रीनशॉट लें बेटा। नोट करने के साथ आज का लेक्चर यही बेटा हम समाप्त करते हैं। मिलेंगे दूसरे लेक्चर्स में। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।